असली मसाले सच सच एमडीएच एमडीएच। वहाँ के ऊपर 20 से अधिक लोग थे, तो कुछ लोगों को और भी जो है वो यहाँ के ऊपर लाया जा सकता है। तो करीब माना जा रहा था कि 20 से 25, जिस तरीके से जो लड़की से हमारी बात हुई थी उसने बताया था कि करीब 20 से 25 लोग वहाँ के ऊपर उस वक्त काम कर रहे थे। तो 20-15 लोगों की डेड बॉडी यहाँ पे पहुंची है, 5 लोग यहाँ पे जिनका इलाज हो रहा है। तो अगर करीब 20 लोग हो अगर गए हैं। और अगर कोशिश करें फिरोज, किसी से बात हो पाए, किसी परिजन से बातचीत हो पाए जो अगर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, उनके परिजन से अगर बातचीत हो पाए, या फिर किसी डॉक्टर से जो जानकारी बता पाएगी जो अंदर भर्ती उनकी क्या हालत है? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर से ही कंफर्म किया था। फिलहाल यहाँ पर अभी बाहर डॉक्टर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, एक बॉडी और आ गई है जिसको कि पर्चरी भेजा जा रहा है। देखिए एक तस्वीर ये देखिए, बॉडी को निकाल दिया गया है और अब इसको यहाँ से सीधे मर्चरी के, देखिए एक बॉडी ये और आई है और देखिए पीछे से और बॉडियाँ आ रही हैं। जब बॉडियों को निकाल निकाल करके यहाँ से भेजा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सब बॉडियाँ यहाँ से रवाना की जा रही हैं मर्चरी के लिए। परिजन हालांकि उन लोगों के पहुंच रहे हैं, कुछ के परिजन यहाँ पर आए भी हैं। तो जरूर कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, परिजन दिखते ही मैं उनसे बात भी करूंगा। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, ये बॉडियों को निकाल करके यहाँ से भेजा जा रहा है। तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो सब यहाँ के ऊपर पहुंचे हुए हैं। खुद डीसीपी वेस्ट जो हैं वो यहाँ के ऊपर मौजूद हैं। पूरे जितने मेडिकल कॉलेज के खुद जो कुलपति हैं वो यहाँ के ऊपर पहुंची हुई हैं। जो डीन है के सिंह, उनसे मेरी बात हुई है। 15 की पुष्टि उन्होंने ही की है कि 15 बॉडियां अब तक यहाँ पर पहुंची हैं। तो फिलहाल और भी यहाँ पे जो इंतजाम है, जिनके इलाज चल रहा है, उन लोगों के इलाज में किसी तरह की वो ना होने पाए, तो इलाज भी उन लोगों को पूरी तरह से दिया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, इन लोगों को मर्चुरी के लिए ये बॉडी, ये तस्वीरें हैं, उनको एम्बुलेंस से पहुंचाया जा रहा है मर्चुरी के लिए। बिल्कुल ये फिरोज, ये ट्रामा सेंटर से सीधे तस्वीरें आप देख रही हैं। बिल्कुल तस्वीरें आप दिखाते रहिए फिरोज, और कोशिश करें अगर किसी से बातचीत हो पाए फिरोज। अच्छा, ये जो जिनकी जान गई है उनकी उम्र में क्या, मतलब उम्र सीमा क्या रही होगी इन सबकी? देखिए जो माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ वर्कर थे, तो सब 25 साल, 30 साल, 35 साल इन्हीं उम्र के ही लड़की, जैसे कि देखिए अपने की लड़की से हमारी बात हुई तो करीब 28-29 साल की वो लड़की रही होगी, जो कि दिल्ली के रहने वाली है। उससे हमारी बात हुई है। तो किस्मत अच्छी है, इतनी सहमी होगी वो उस वक्त थी कि जब उससे हमारी बात हुई है। क्योंकि आप समझ सकती हैं, जहाँ 15 लोग जो है खुद दब घुटने से जिनकी मौत हुई हो, वहाँ पे एक ऐसी लड़की जो पाइप से किसी तरह से नीचे आ करके उसने अपनी जान बचाई हो। तो जिंदगी उसकी लिखी थी, जिंदगी जो है उसकी थी, इसीलिए वो बच भी गई। पाइप से किसी तरह उसने आके जान बचाई, लेकिन बहुत ही ज्यादा सहमी हुई थी। उसका यही कहना था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इधर से उधर लोग भाग रहे थे। क्योंकि अगर देखिए कोई एग्जिट द्वार वहां के ऊपर होता, निकलने का दूसरा रास्ता होता, तो लोगों की जिंदगियां जरूर बच सकती थी। तो कहीं ना कहीं मतलब ये बेहद गंभीर मामला है कि नियमों को ताक पे रख के इस तरह का जो है वो ऑफिस वहां के ऊपर चलाया जा रहा था। नीचे की जो दुकान थी जहां से जो है ये आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी थी। तो वो आग ने इतना तेजी से विकराल रूप लिया कि ऊपर बने ऑफिस तक। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बॉडियां मैंने देखी हैं यहाँ से निकाली गई हैं एम्बुलेंसों से, 15 बॉडियां मेरे आंख के सामने से यहाँ के ऊपर बॉडियां ले जाते हुए लोग दिखे हैं। तो जो उम्र का अंदाजा मैं अपने तरीके कर पा रहा हूँ, तो ये मान रहा हूँ कि 28 से 40 साल के बीच के उम्र के लोग ही यहाँ के ऊपर जो 15 बॉडियां आई हैं वो सब रहे होंगे। क्योंकि वहां के ऊपर ये लोग काम करते थे और अचानक जो आग लगी है उसमें ये सब झुलसे हैं। तो उम्र की अगर बात करें तो 28 साल से लेके 40 साल तक के ही ये लोग हैं, 15 लोग, जो कि बॉडी को मैंने अपने खुद देखा है। मेरे सामने एक एक करके बॉडियां निकाली गई हैं, जो कि पूरी तरह से झुलसी हुई थी, चेहरे पूरी तरह से झुलस गए हैं। क्योंकि आग ने इतना विकराल रूप लिया था, ये लोग अंदर ही मतलब निकल नहीं पाए। जैसे कि आप बता रही हैं कि बाथरूम में बंद होने की भी कोशिश की, किसी तरह से बाथरूम बंद होकर, लेकिन कुछ भी चीज कामयाब नहीं हो पाई। और आखिर में वो सब लोग रहा है, लेकिन निकलने का कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। अगर कोई दूसरा रास्ता होता, यानी एग्जिट गेट होता, तो ये लोग बच सकते थे, इन लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन बड़ी दुर्घटना, ये बड़ा मतलब जो भी जिम्मेदार लोग हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी तय होती है कि इतनी बड़ी घटना ये जो हुई है सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से हुई है। दिल्ली की घटना इतनी बड़ी होने के बाद भी नहीं चेते ये लोग। और एक बड़ी घटना ये लखनऊ में सामने आ गई है, जहां पर 15 लोगों की बॉडी अब तक आ चुकी है। रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, और कितने लोग आ सकते हैं ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल रेस्क्यू जारी है और 15 लोगों की बॉडी आ चुकी है। 5 लोगों का इलाज
चल रहा है यहाँ के ऊपर। 5 लोग जो हैं वो ज्यादा गंभीर हालांकि नहीं है, चूंकि कूदे हैं, चोट आई है, फ्रैक्चर हो सकता है बहुत से लोगों के। लड़की भी जिस तरह से मेरी बात हुई है, उस लड़की भी बहुत ज्यादा सहमी हुई थी, है ना, कि बहुत ज्यादा चोटल नहीं थी। उसके पैर में थोड़ी सी चोट आई है क्योंकि पाइप से उतरी है किसी तरह से, आनन फानन में उसने अपनी जान को बचाया है। चूंकि उसकी जिंदगी थी इसलिए देखिए वो बची है, बाकी लोग अपनी जानों को नहीं बचा पाए। कोशिश जरूर उन लोगों ने भी की होगी वहां से किसी तरह से निकलने की जो है अपने को बचाया जा सके, लेकिन वो लोग अपनी जो है कोशिशों में नाकाम रहे। फिलहाल तस्वीर हम आपको फिर दिखाएंगे कि पुलिस जो है वो लगातार जो लोग आ रहे हैं उन लोगों के नाम पते नोट करने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ के ऊपर सीएम भी पहुंच सकते हैं थोड़ी देर में। जिस तरीके से सूचना आ रही है तो तमाम बॉडियों को, यहाँ से कुछ बॉडियों को अभी निकाल करके भेजा भी गया है मर्चरी की तरफ से। काफी बॉडी अभी अंदर हैं भी, तमाम जो पुलिस के आलाधिकारी हैं वो सब भी हैं अंदर। और केजीएमयू का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक अमला है, वो सब यहाँ के ऊपर मौजूद हैं। खुद वीसी जो हैं सोनिया नित्यानंद वो भी अंदर मौजूद हैं। तो तमाम जो अधिकारी हैं वो सब यहाँ के ऊपर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री का भी चूंकि आने का है, इसको लेकर के जो है अलर्ट हो चुका है। यहाँ पे पुलिस के अधिकारी जो हैं वो सब यहाँ के ऊपर मुस्तैद हैं। परिजन से बात करने की कोशिश जरूर मैंने की है, लेकिन परिजन आपने देखा कि बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि अचानक जिस तरीके से मौत हुई है, लोग अपने परिवार वालों तक को नहीं बता पाए कि क्या घटना मतलब घट गई है यहाँ के ऊपर, किस तरीके से यहाँ के ऊपर इतनी बड़ी घटना हो गई। तो हालांकि परिजनों से बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल पर देखिए लोग, परिजन जरूर खड़े हैं, लेकिन मीडिया से बात करने से वो लोग बच रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए ये बहुत ही भारी वक्त होता है फिरोज़, इस तरह की घटना में किसी की जान चली जाए और फिर उनसे बात करना भी थोड़ा मुश्किल रहा होगा। लेकिन अभी भी जब मेरी वर्षा से बात हो रही थी फिरोज़, तो वो ये कह रही थी कि अभी भी रेस्क्यू पूरा नहीं हुआ है। मतलब ये संभावना अभी बहुत ज़्यादा है कि अभी और भी कुछ लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। हो सकता है उनको ज़्यादा लगी होगी या फिर कुछ डेड बॉडीज़ भी आ सकती है। इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब डरने वाली बात नहीं होगी, मतलब डाउटफुल नहीं है ये। बिल्कुल, जैसा कि जो दिल्ली वाली लड़की थी जिसने जान अपनी बचाई है, जब मेरी उससे बात हुई तो उसने बताया था करीब 20 से 25 लोग वहां पे काम करते हैं। तो अगर 25 लोग वहां के ऊपर उस वक्त थे तो अभी वो संख्या से 20 ही हो रही है, क्योंकि 15 लोगों की डेड बॉडी आई है, 5 का इलाज चल रहा है। उस हिसाब से 20 लोगों की ही संख्या हुई है, तो 5 लोग अभी बाकी हैं। तो 5 लोग क्या मतलब जो है अभी वहीं के ऊपर हैं, मलबे में ही दबे हुए हैं, जल गए हैं, बचे हैं। अब ये पता चलेगा कि यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, रेस्क्यू में क्या सब चीज निकल करके सामने आती है। फिलहाल बॉडी आने की अभी संभावना है कि और भी बॉडी यहाँ पर आ सकती हैं, क्योंकि सिर्फ 15 लोग ही अभी यहाँ के ऊपर आए हैं। अगर 25 लोग थे तो 5 लोग वो कहाँ गए, अभी उन लोगों के भी आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पूरी तरीके से केजीएमयू जो है वो अलर्ट पर है। सीएमएस जो केजीएमयू के हैं, अभी देखिए हम उनसे भी बात करेंगे, बाहर वो आ रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ कितने लोग पहुंचे हैं, पूरी कितनी पुष्टि है हुई है, और कुछ लोग आने की संभावना है कि नहीं है, उनसे भी हम बात करेंगे। जो केजीएमयू के सीएमएस यहाँ के ऊपर है, हालांकि मीडिया बाइट अभी हो रही है, उनकी कोशिश हम करते हैं, उनसे भी हम बात करके जानेंगे। देखिए बाकी तस्वीर हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि खुद डीसीपी पश्चिम यहाँ के ऊपर पहुंचे हुए हैं, मौजूद हैं। तस्वीर पर आप देख रहे होंगे कि वो यहाँ के ऊपर मुस्तैद हैं, एडीसीपी हैं, एसीपी हैं, सभी लोग यहाँ के ऊपर जो है वो पहुंचे हुए हैं। केजीएमयू का पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो सब यहाँ के ऊपर पहुंचा हुआ है। ट्रॉमा सेंटर के सीएमएस हैं, वो भी यहाँ के ऊपर है। तस्वीर आप देखिए अंदर की है, ये अंदर ही सभी लोग मौजूद हैं, परिजन भी अंदर ही हैं, अंदर ही डेड बॉडी भी, अभी और भी बॉडी अंदर है जो कि अभी बाहर नहीं आई है, जिनको निकाला जाएगा। परिजन हैं क्योंकि मीडिया से बिल्कुल लेकिन वो लोग दोनों भी अभी स्टेबल हैं। तो 15 लोग जो आए थे उनके बाकी कागजी कार्रवाई करा के, पंचनामा करा के उन्हें मॉर्चरी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया जी। 15 प्लॉट घायल सारे स्टेबल हैं, अभी समय स्टेबल हैं सारे। हाँ घायल ठीक है, 2 हैं जिन्होंने, एक को क्या कहते हैं स्पाइन में फ्रैक्चर लग रहा है, और एक और लड़की एक पैर में चोट आई है। कोई दमकल कर्मी भी है? हाँ एक आए थे पर स्टेबल है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो डेथ हुई है, हाँ आपको क्या लगता है? दम घुटने से, धुएं की वजह से, दम घुटने की वजह से हुई, जो अभी लग रहा है।
बर्न की injury- बर्न तो उतना नहीं प्रतीत हो रहा है, लेकिन दम घुटने की वजह से, धुएं से दम घुटने की वजह से ज़्यादा हुआ है। जो डेथ किए गए हैं वो ज़्यादातर किस एज ग्रुप के दिखाई 25 से 30 के, 20 से 20, 25, 28 ऐसे ही एज ग्रुप है, यंग एज ग्रुप है सभी। माइनर तो मुझे नहीं कोई भी मिला सब। हाँ, तीन फीमेल हैं मेरे ख्याल से। अभी एकदम एग्जैक्ट डिटेल जब एक बार हमारी चीज़ें आ जाएंगी तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। एक लड़की, हाँ ठीक है, थैंक यू। तो आप डॉक्टर्स को सुन रहे थे जिनकी तरफ से अभी ये कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक देखिए, ये जो आंकड़ा है वो 15 का बताया जा रहा है, लेकिन ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। कुल मिलाकर इस घटना के सामने आने के बाद आपको बता दें कि सीएम ने भी इस संज्ञान लिया है इस घटनाक्रम का, और यहाँ पर पहुँचने वाले भी हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, रेस्क्यू अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और जो जान गई है लोगों की, लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में अपडेट अब आपको बता दें कि मृतकों में छात्र छात्राओं की संख्या ज़्यादा है। मृतकों में 12 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। तो ये जानकारी अभी फिलहाल सामने आई है, जहाँ पर 20 से ज़्यादा लोग इस हादसे में शामिल हुए हैं। किसी अच्छी चीज में कैरियर बढ़ाने के लिए आगे सुनने के लिए भेज रहा है और उसको और लगातार हम तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं। हादसे वाली जगह पर सीएम की मौजूदगी है, सीएम यहाँ पर पहुँचे हैं और इस हादसे वाली जगह पर खुद सीएम ने पहुंचकर यहाँ संज्ञान लिया है। अधिकारियों की भी यहाँ पर मौजूदगी है, लेकिन सीएम यहाँ पर खुद पहुँचे हैं इस जगह पर, जहाँ अब ये बातचीत भी सीएम यहाँ पर करते हुए, समझते हुए कि ये पूरी घटना कैसे हुई। ब्रजेश पाठक, क्योंकि पहले ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ पर मौजूद थे और इमोशनल होते हुए भी नज़र आए थे, और अब सीएम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हादसे वाली जगह पर खुद सीएम योगी की मौजूदगी है। क्या कहेंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है, इस घटना ने एक बार फिर से सवाल कई सारे खड़े कर दिए हैं, सुरक्षा मानकों से लेकर और तमाम चीज़ों पर कि आखिरकार ये बिल्डिंग कब से चल रही थी, कब से इसका जो एनओसी था वो था भी या नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हैं। सीएम यहाँ पर पहुँचे हैं, कार्यक्रम में थे, उस कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर सीएम की मौजूदगी यहाँ पर रही है। हादसे वाली जगह पर सीएम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर तस्दीक कर रहे हैं एक एक चीज़ को समझते हुए। साथ में ब्रजेश पाठक की भी मौजूदगी लगातार है और कुछ अधिकारियों की भी यहाँ पर मौजूदगी है। तमाम अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश दिए गए थे। हालांकि अब ट्रामा सेंटर की भी अगर आप बात करें तो वहाँ पर भी जो शवों को निकालने का सिलसिला है वो चल रहा है। अब सवाल तो यह है कि अब धीरे धीरे शाम हो गई और ऐसे में जो रेस्क्यू है उसमें हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत भी आए, तो उसके लिए कितनी तैयारी की गई है ये भी देखना होगा। जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया घटनास्थल पर। घटनास्थल पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ये जानकारी आपको दे दें। और लगातार हम सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर मौजूदगी सीएम की और फिरोज की भी मौजूदगी है। फिरोज, सीएम घटनास्थल पर तो पहुंचे, क्या ड्रामा सेंटर पे भी पहुंच सकते हैं? कुछ जानकारी मिल पा रही है?
बिल्कुल, देखिए सीएम अपना कार्यक्रम छोड़ के 20 कार्यक्रम से ही लखनऊ के रवाना हुए हैं। जाहिर सी बात है कि पहले घटना स्थल पर पहुंचे हैं। उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि सुरक्षा के जिस तरीके से दिखाया अलर्ट दिखाया जा रहा है यहाँ पर, उस हिसाब से मुख्यमंत्री भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तस्वीर आप देखिए, फौरन जो है पुलिस प्रशासन जो है पूरा अलर्ट यहाँ के ऊपर है और मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंच सकते हैं ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अलर्ट यहाँ के ऊपर है तो मुख्यमंत्री हो सकता है वहां के बाद सीधे ट्रामा सेंटर में पहुंचे, क्योंकि यहाँ के ऊपर अभी बड़ी संख्या में परिजन जो हैं वो यहाँ के ऊपर परिजन भी हैं। देखिए रस्सी बांधी जा रही है, इसके मतलब सीएम के आने का जो है पूरी तरीके से यहाँ पर ये पूरा बैरिकेड किया जा रहा है यहाँ पर पुलिस के द्वारा ट्रामा सेंटर को। तस्वीर आप देख रही हैं साफ तौर पर। तो सीएम यहाँ के ऊपर, वहां के बाद घटनास्थल के बाद सीएम ट्रामा सेंटर भी पहुंच सकते हैं।